आवश्यक होने पर कोई पाप का आश्रय होता 1% ही होता है और 99% पाप ये अनर्थ दंड के कारण होते हैं। यूँ कहें, यदि मान लो अनावश्यक काम करते हैं, उसके माध्यम से पर्वत के बराबर पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। जबकि आवश्यक काम कोई करते हैं और इसमें पाप कर्म का आश्रय बंद होता है, तो सरसों के बराबर पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। अब अपने को विचार करना है, सोचना है कि हम ऐसे पापों से बचने के लिए ये अनर्थ करें या ना करें, और करते ही रहते हैं। विगत दिवस अपने को बताया ये अनर्थ दंड 5 तरह के होते हैं। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या। अब यहाँ पर आचार्य महाराज अब पापोपदेश को लेकर के यहाँ अपने को बताने जा रहे हैं। हम कैसे पाप का उपदेश देते हैं, पाप उपदेश क्या होता है, सुनिएगा आप लोग। दरिया कलेश वाणिज्या, दरिया के क्लेश वाणिज्या, वाणिज्या हिंसारंभ, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, प्रलंबनादीनाम प्रसवा, प्रसवा कथा प्रसंगा, प्रसंगा स्मर्तव्या, स्मर्तव्या पाप उपदेशा, पाप उपदेशा। त्र्यक्लेश वाणिज्या, त्र्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम, हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम प्रसवा कथा प्रसंगा, प्रसवा कथा प्रसंगा स्मृतव्या पापोदेशा, स्मर्तव्या पापोदेशा। त्र्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम प्रसवा कथा प्रसंगा स्मर्तव्या पापोदेशा। अब देखिएगा यहाँ पर पापोपदेश क्या होता है, तो कह रहे हैं त्र्यक्लेश वाणिज्या, पशुओं को कष्ट हो ऐसे व्यापार की सलाह देना, भाई ऐसे व्यापार करने की प्रेरणा देना। इसमें हिंसा होती है, आरंभ होता है, इसमें प्रलंबना अर्थात जिसमें ठगी होती है। ऐसी कथाओं के प्रसंगों को उत्पन्न करना, ये सब पाप उपदेश जानना चाहिए, याद करना चाहिए। यह स्मर्तव्य क्यों इसलिए कहा गया है कि हमेशा याद रखना है। सुन रहे सब लोग,
ऐसा नहीं कि महाराज जी बोलते तो चलो सुन लो महाराज जी को। ये सुनने का विषय नहीं, ये आचरण का विषय है। एक एक बात का मूल्य होता अपने आप में, और आप हमेशा इसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। कहीं चूक हो जाए तो समझ जाएंगे, एक बार में तो याद ही नहीं रहेगा। पुराना ऐसा अभ्यास है कि हम कहते ही रहते हैं। अभी एक दो बार आपको कह दें तो नियम भी दे दें, फिर भी पुराने संस्कार होने से मुख से कुछ न कुछ निकल ही जाएगा जो पाप उपदेश की कोटि में आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए। इस विषय को हमने अलग से भी बताया आप लोगों के लिए पूर्व में, स्वाध्याय होने के पूर्व में, मगर ये तो हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं हम व्यापार करते हैं, शराबा की भूमिका में आप लोग व्यापारी हो, तो व्यापार करने का त्याग नहीं कराया जा रहा, खेती करने की मनाही नहीं। ये सब तो 8वीं प्रतिमा में होगा। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा में व्यापार करने की मनाही है, खेती करने का निषेध है, कोई सेवा कार्य आदि नहीं कर सकते। किंतु 7 प्रतिमा तक तो व्यापार करने का निषेध नहीं है, खेती करने का भी निषेध नहीं है। आपको महाराज जी कर सकते हैं क्या? हम क्यों कहें कर सकते हैं, पाप उपदेश हो जाएगा। संभल के बोलने का है क्या मनोज भाई? यदि आप हमसे पूछो सुशील भैया कि महाराज जी हम खेती कर सकते हैं क्या, तो हम क्या कहें, मगर निषेध नहीं है इतना कह सकते हैं। निषेध नहीं है इसका मतलब विधान है, ये मत समझ लेना। ये भैया बहुत ही उपयोगी विषय है, ये भैया सही समय से आए। ये अनर्थ दंड व्रति व्रत को तो समझना ही है। अब अपने लिए देखो, स्वयं व्यापार करना है, खेती करना है, तो व्यापार खेती तो करना जरूरी है। हमारी तरफ मुनि महाराज थोड़ी हो कि आपका कमंडल आ जाए और आपने हाथ धोए और भगवान के सामने से मुद्रा ली और किसी घर में पहुंच जाओ, भोजन मिल जाएगा। आपकी व्यवस्था नहीं, ये तो हम कर सकते हैं। कहीं पर भी, किसी भी नगर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में जाके आहार कर सकते हैं। गली मोहल्ले में नहीं, अब जंगल का भी नहीं हम ले सकते। कोई बात आ रही थी, हमने कहा भैया हमारा कुछ भी नहीं, तो एक काम करो, एक चौका अरंत कंप्यूटर में, एक चौका अरंत कॉलेज में। हम नियम ले सकते हैं, क्या करोगे तुम बताओ? हम गर्रा का ही नियम ले लेंगे तो क्या करोगे तुम? महाराज हमारी व्यवस्था नहीं है। आपको व्यवस्था करने का बोला किसने है? साधु है, मगर ये साधु की व्यवस्था है। आपका तो अपना घर है, घर है तो सामग्री चाहिए, सामग्री चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो व्यापार चाहिए, खेती चाहिए, मगर आप करते हो यहाँ निषेध नहीं, दूसरे के लिए नहीं। अब ये देखो हमारे आचार्यों ने कितनी व्यवस्थित व्यवस्था दी है कि आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं। और मान लो हम रविकांत तुमको नियम दे दें, आज से नियम लो कोई व्यापार नहीं करोगे, त्याग, तो फिर हम कहें कहा भैया पढ़ाने नहीं आए। अब कहा पढ़ गए, आपने त्याग करा दिया व्यापार का। 2 पैसा होते तो हम साग सब्जी ले आते, आटा दाल ले आते, तो शुद्धि का बनाते तो पड़ गाते। अब आपने त्याग करा दिया, आप भी भगवान का नाम लो, हम भी लेते हैं, मगर भूखे
भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। क्यों अखिलेश भाई? भूखे तो साधु से भी नहीं होगा धर्म ध्यान, श्रावक तो छोड़ो। इसलिए अब आपको कुछ करना है करो, मगर उपदेश मत दो। पाप उपदेश नाना प्रकार का होता है। अब मान लो कोई किसान आ गया, अथवा किसी किसान के खेत के बाजू से आप गुजरे और आपने देखा ये इसमें इल्ली लग गई, कीड़ा लग गए, उकटा लग गया, पौधे सूखने लगे, सुन रहे ना? और किसान ने कोई नहीं पूछा आपसे, भैया मेरी फसल में इल्ली लग गई, उकटा लग गया, कीड़े लग गए, क्या करूं? तो आपने बुलाया, सुनो इधर आओ, आपका खेत है? हाँ भैया हमारा खेत है। अरे भैया तुम हमारे बालाघाट आओ, वहाँ कीटनाशक की दुकान है और ऐसी दवाई ले लेना, वो छिड़क देना। उसने आपके कहे अनुसार दवाई खरीदी और पूरे खेत में डाल दी। हजारों लाखों इल्लियां थीं, पूरी मर गईं। फसल आ गई और दुगनी चौगनी फसल आ गई और बेचकर मंडी में खूब नोटों की गड्डियां भी आ गईं। आपको कितनी मिली संजय भैया? सलाह के बदले कुछ है? अरे वकील हो, सलाह लेने कोई आए तो पैसा मिलता है, आप वकील भी नहीं, सलाहकार भी नहीं, मगर क्या करें, 4 अंगुल की जीभ है, बिना बोले छेद नहीं मिलती, खुशहाल चलती है। 2-4 बातें ना करो तो क्या मतलब? सुन रही माता बहनों, आप लोग भी कोई पीछे नहीं हो उन कामों में, बताओ। अब सामने पूजा की द्रव्य रखिए, जिनवाणी खुली है और कोई आ गई दूसरी बहन जी, कहा है अब तुम्हें रिश्तो नहीं करने का लड़की को, हमें तो कुंडली ले दी, पूजन करोगे कुंडली मांग रही हैं। अब कुंडली ले ली, मिलवा दी, दे दी, ले ली, अब इसमें क्या मिला आपको? ये पाप उपदेश चलता रहता है, बोलो होता कि नहीं होता है? अरे भाई आपको पहले ही कह दिया, आप अपने बच्चों का विवाह करते तो हम निषेध नहीं कर रहे, तो आपने तो दुनिया के लोगों का ठेका लेके रखा है। सानी मानते हमने करवाई, तुमने क्या करवाई? तुमने तो अपनी आत्मा की मट्टी पलित करवाई। इसलिए पापोपदेश का काम चल रहा है और कैसे कैसे काम होते हैं। एक भाई IAS अधिकारी है और वो पूरा परिवार हमारे संपर्क में है। कई जगह कलेक्टर रहा, होशंगाबाद में, रीवा में, छतरपुर में, कई जगह रहा वो कलेक्टर। उसके माता पिता वृत्ति भी हैं। और हमने पूछा उससे, भाई सरकार की कई योजनाएं आती हैं, पशुपालन के नाम पर भी आती हैं, कहीं मुर्गी पालन है, कहीं सुअर पालन है, कहीं मछली पालन है, इन सब को गड़बड़ है। आप लोग जैन अहिंसक होने के बाद भी कभी आपने ये सोचा कि इसका ही विरोध कर दें? कृषि के नाम पर और पालन के नाम पर जीवों का मारण होता है। ये मुर्गी पालन की मुर्गी मारण है, सुअर पालन की मारण है। पहले उनको बड़ा करेंगे, फिर काटेंगे, बेचेंगे, मारेंगे उनके लिए। क्या आपने अपने जनप्रतिनिधि से बोला, विधायक सांसद से, अरे इतना ही कर दो कि इनको पालन मत बोलो, हिंसा को हिंसा तो कहो,
हिंसा को अहिंसा के रूप में लोगों को सामने रखते हैं। तो हमने कहा जो योजनाएं आती हैं अनेक बैंक के अधिकारियों को आप बताते होगे कि ना, बताते हैं, फिर क्या, मगर हम कुशलता से काम करते हैं। वहाँ कोई ऐसी बंधन नहीं कि क्या करवाना क्या नहीं, हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपको भैंस रखने में, गाय रखने में, गाय भैंस पालन करने में ज़्यादा पैसे का लाभ मिलेगा, और ऐसे काम को प्रोत्साहन देते हैं जिससे हिंसा नहीं होती। हम ना मुर्गी पालन का कहते किसी से, ना कोई सुअर पालन का बोलते, ना मछली पालन का बोलते हैं। अब सोचो, आप यदि किसी क्षेत्र में हो तो वहाँ पर भी संभल के काम करना चाहिए, अन्यथा पाप उपदेश हो जाएगा। इसलिए व्यापार भी करते हो, कौन सा व्यापार करना है। पूर्व में सुना है पुराने लोग साबुन वगैरह नहीं बेचते थे, चतुर्दशी अष्टमी के दिन चक्की वगैरह बंद रखते थे, चलाते नहीं थे, क्योंकि हिंसा होती है। मगर आप यदि व्यापार बंद नहीं करते, आप यदि चालू रखते हो तो दूसरे को सलाह तो मत दो। कितनी कितनी सलाहें दी जाती हैं। अब आप किसी को सलाह दे दो, सुनो ऐसा करो, बहुत स्कोप है, पिदोर मिल खोल लो, आटे की चक्की या आटे का जो कारखाना होता है, दाल मिल खोल लो, दाल बनती है। वो आपने सलाह दे दी। अब उस व्यक्ति को तो व्यापार करना, पैसे कमाने से मतलब, ऊपर से भले ही थैलियाँ अच्छी रंगीन चमकीली आ जाती हैं, अंदर जो दाल भरी जाती है वो दाल कैसे बनती है। व्यापार में ये नहीं देखा जाता कि किसमें हिंसा अहिंसा है, पैसा होना चाहिए। अब डंकी चने आ गए, मान लो डंकी गेहूं हो गए, उसमें अरबों खरबों कीड़े हैं, तिलूला है, उनको अलग किया जाएगा कि पीस दिया जाएगा? हैं? अरे आप अलग कर सकती हो, जिसको सलाह दी वो अलग करेगा, नियम है क्या है? सस्ता अनाज मिलना चाहिए, महंगा आटा बेसन बिकना चाहिए। और आप लोगों की बुद्धि नहीं है कि बताओ 60 रुपए किलो चने हैं और 55 रुपए किलो बेसन है, सस्ता कैसे हो गया? सीधी बात है, घटिया किस्म का दलहन लेके आए। अब आपको सोचना है, आपने सलाह दे दी, अब जब तक कारखाना चलेगा, मिल चलेगा, आपके हिस्से में 16% पाप आता रहेगा। सुन रहे ना? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि दीक्षा ले लो, प्रतिमा ले लो, एक आसन करो, रात के पानी का त्याग करो, कुछ नहीं बोला जा रहा। इसमें क्या लग जाएगा ऐसे काम करना छोड़ दोगे तो? है हम लोग बनिया यदि हैं तो ये बिगड़ने के काम क्यों कर रहे? आत्मा का पतन हो ऐसे काम क्यों करते हैं? इतना तो अपने मुख पर काबू रखना चाहिए कि अपने मुख से स्वप्न में भी गलत ना हो जाए, गलत ना निकल जाए। अब मैं अपनी कहता हूँ, रात में आप करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपको सपने कौन से आते हैं और मेरे को कौन से आते हैं? कभी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कहीं पंच कल्याणक हो रहे हैं, कभी आचार्य महाराज की सेवा कर रहे हैं, कभी मुनियों से मिल रहे हैं, ये हमको सपना आते हैं। आपको क्या आते हैं? हम लड़की की शादी करवा रहे हैं, हम चक्की चला रहे हैं, हम मिल खोल रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं। अब ये क्या संस्कार जैसे बन जाते हैं वैसे स्वप्न आते हैं। 90% स्वप्न भी वही आते हैं दिन में करते हैं हम लोग। होता है कि नहीं भैया? अब आपको ऐसी धारणा बताना है, ये चतुर्मास तो निकला जा रहा है, न आप पकड़ पाए न मैं पकड़ पाया।
मगर अपनी जबान को पकड़ के तो रखो, उससे कुछ ऐसा न निकल जाए जिससे पापकारी लोग करने लगे, तो समझना ये चातुर्मास करवाना सार्थक है। अब इसके बाद में हिंसा आरंभ प्रलम्बनादि नाम, इतना ही नहीं, हिंसा की कथाएं चालू कर देना। अनेक प्रकार की बातें सुन रहे हैं आप लोग, आपके नन्हे नन्हे नेने हाल क्या बोलते हैं, मोड़ा मोड़ी बच्चे बच्चियां, क्या होता है। अब देखो कोई नहीं होगा यहाँ, एक आध बिटिया होगी बेटा होगा, बाकी सब ये तो सो रहे होंगे। रात तक उन्होंने बहुत काम किया है, किसी ने पबजी खेला है, किसी ने बिलू भेल खोला है, किसी ने फ्री फायर चलाया है, कोई लूडो में पैसा लगा रहे थे मोबाइल पर, ये उपलब्धियां हैं। कोई किसी से बातें कर रहे थे। इतना तो कर लिया करो, कभी अपने बच्चों के मोबाइल चेक कर लिया करो, कहीं अनर्थ तो नहीं हो रहा। जब पूरी नाक कट जाती है, पूरी तरह अनर्थ हो जाता है, तब हो सकता कि क्या हो गया। इसी प्रसंगों को औरों को भी सिखाते हैं, हो गया ना, हिंसा आरंभ का कथाएं। आप नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कौन सा गेम कब लोड करना है, कैसे चालू करना, कैसे पैसे लगाना, सोचो। और ये काम, ये हिंसा आरंभ के उपदेश देने से, मायाचारी के उपदेश से क्या क्या होता है। ऐसी कथाएं करने से दूसरे लोग प्रोत्साहित होते हैं, करके तो देखो, फिर आदत बन जाती, नशा हो जाता, किए बिना मानते नहीं। कुछ दिन पहले पढ़ने मिला हमें कि 17 वर्ष का बच्चा था, किसी सेठ के नौकरी करता था। सेठ ने किसी को पैसा देने के लिए कि ये 17,000 रुपये दिया उसको। अब 17,000 रुपया लेके गया और उसने मोबाइल में वीडियो गेम में लूडो खेल करके हार गया 17,000 रुपया। लड़का गरीब था मगर गलत काम कर लिया उसने। लगा अब सेठ जी को क्या मुंह दिखाएं, कैसे 17,000 की भरपाई होगी। उसे कुछ नहीं दिखा, बस रस्सी उठाई, फंदा लगा लिया, झूल गया फांसी के तख्ते पर। ये अनर्दंड ऐसे होते हैं। सुनते ये पबजी, ये फ्री फायर और ब्लू व्हेल, इनका अंत मरण से होता, आत्महत्या, ऊपर से कूद जाते हैं। और सुना भी होगा आप लोगों ने, फिर भी चिंता नहीं की आपने, हमारा बच्चा हो जाए ऐसा तो। अब मैंने कल नहीं परसों पढ़ा, मैंने सोचो, कई बार ये बातें पढ़ना आवश्यक है, इस शास्त्र की बात नहीं मगर जरूरी है। क्या पढ़ा, अमेरिका में 80% बच्चे 11 वर्ष की उम्र में मोबाइल पे आ जाते हैं और 19 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उनके लिए डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। सुना ना, मात्र 8 वर्ष के मोबाइल के उपयोग करने से ये बर्बादी सामने आ रही है। और मोबाइल में जब वो लग जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है कि भोजन करना कि नहीं, माता पिता का ख्याल रखना कि नहीं, कुछ नहीं। बाजू में घंटों बैठे रहेंगे मगर माता पिता से 2 बातें नहीं पूछेंगी, मम्मी कैसी हो, पिताजी आपको कोई आवश्यकता तो नहीं। ऐसी अनर्दंड की बात आपको समझना है। यहाँ कह रहे हैं हिंसा आरंभ प्रणवादीना प्रसवा कथा प्रसंगा, ऐसी कथाओं को उत्पन्न करना, ऐसे प्रसंगों को सुनना सुनाना पाप उपदेश है, चलता रहता है। वो तो बाद में बातें मालूम पड़ती है। अभी संस्कार शिविर लगा यहाँ पर, अब हमने जितना बोला, कमेटी ने जितना सुना, ठीक है।
अब सुना, कल मैंने 2-3 लड़के आते थे, सुन रहे, उनकी माताएं सुन लो, वे शिविर में नहीं बैठे, तपाक से बोल के हमको टाइम नहीं है, शिविर में नहीं आएंगे। फार्म भर दिया, रात के 10:30 बजे, 9 बजे 10 बजे आएंगे और शिविरार्थियों को परेशान करेंगे, मोबाइल ले आएंगे, चलाएंगे, सुनाएंगे, सुनेंगे, माहौल बिगाड़े शिविर का। अब उनकी माता पिता को सोचना चाहिए, उन बच्चों ने शिविर अटेंड तो नहीं किया, शिविर को बिगाड़ने में पूरा योगदान दिया। क्या है बताओ? अपने आप को इतना व्यक्त करते हैं कि दुनिया में व्यापार में अदानी अंबानी को तो समय हमको नहीं है। अखबार में गलत छप गया कि 2 नंबर पे अदानी आ गया, उन बच्चों का नाम आना था बालाघाट के, शिविर बिगाड़ने आए थे। अब शिविरार्थियों को आप साधना नहीं करने दे रहे, मोबाइल लेके पेंट सड़े में आते हो। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? ये दशाएं हैं। मतलब अपने को स्वयं पाप करना, पाप से नहीं बचना और दूसरों को भी पाप में लगाना। कथा प्रसंगा प्रसवा ये होता है, इसी कथाओं को उत्पन्न करना यह है। उन बच्चों को समय नहीं, ऐसे नहीं आएंगे मेरे पास। कब आएंगे? जब आहार चलेंगे, जब आएंगे, जब मैं क्लास लगाऊंगा तब आएंगे। आएंगे इधर डोलते रहेंगे, मगर स्वाध्याय में नहीं आएंगे। वो उसका समय नहीं है। तब समय क्यों मिलता है? आहार के समय, दौड़ने के लिए, दूसरों को सलाह देने के लिए ऐसा है। इसलिए कोई कुछ भी करे, हमको अपना लोटा छानना है, हमें ये गलती नहीं करना है। मैं तो समझता हूँ आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। कल अच्छा लगा, शाम को हमें 7 बजे जब यहाँ से हम गए तो हमने सबको बोला कि आपकी छुट्टी नहीं, सभी लोगों को महिला पाठशाला में रहना है। तो ऐसा लग रहा था कल तो शायद 50 लोग होंगे पढ़ने वाले। 44, देखो मैंने गिनती नहीं की, दूर से देखा, 44 महिलाएं यदि स्वाध्याय कर रही थी। अब चिंता इस बात की है, हम रहे, हमने इकट्ठा कर लिया उन महिलाओं की, तब तारीफ है हमारा बिहार हो जाए, वो हम 10 साल के बाद भी बालाघाट लौट के आए तो संख्या 44 ही मिलना चाहिए, 43 नहीं होना चाहिए। अब मैंने तारीफ क्यों की, वो आपने ताली क्यों बजाई, ये भी समझने का विषय है। क्यों तो साहब देखो, जब कोई अच्छा काम करता है तो प्रभावना अपने आप होती है। इतने सारे लोग समूह में बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे, प्रार्थना का उच्चारण किया तो जो भी देखेगा तारीफ किए बिना रहेगा नहीं। सुन रहे ना? अभी सुबह जंगल गए थे हम, लौट के आ रहे थे, कुछ लोग शिखरसी गए हैं। पाठशाला बालाघाट में चल रही है, पुरुष पाठशाला, महिला पाठशाला चल रही है। वो खबर शेखर जी तक पहुंच गई। मुनि श्री प्रमाण सागर जी को बताया, बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा काम किया महाराज ने। बता सुन लो, बीना में भी जब आए थे उन्होंने अपने शंका समाधान में कहा था, महाराज जी का प्रयास प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय है। ये आपको करके दिखाना, प्रभावना कैसे कर सकते हैं? ये तो सब कहते मुनि महाराज हैं, प्रभावना हो रही है। नहीं, श्रावक भी प्रभावना कर सकता है। और मैं तो कोशिश करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी श्रावक को मेरे द्वारा कोई परेशानी ना हो, यही बड़ी प्रभावना है। हमारे गुरु महाराज का जब अपने गुरु महाराज का सानिध्य था, उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा, आचार्य ज्ञान सागर महाराज से, आप समाधि की ओर आगे बढ़ रहे, अब मैं कैसे प्रभावना करूँगा आपके बिना? तो सुनते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य से कहा, सुनो विद्यासागर,
अप्रभावना नहीं होना ही प्रभावना है। क्या? अप्रभावना नहीं होना ही प्रभावना है। मैं कोशिश तो करता हूं मेरे आहार के माध्यम से, निहार के माध्यम से, विहार के माध्यम से किसी को कोई परेशानी ना हो। फिर भी तो आपको भी सोचना चाहिए, हम भी कोई ऐसा काम करें प्रभावना हो जाए। तो ये पाठशाला में आपकी 15 मिनट का योगदान दुनिया में सबसे बड़ा दान हो सकता है। जो पाठशाला पढ़ाते हैं उन्होंने तो एक व्यक्ति को भी रमोकाल मंत्र सिखा दिया तो समझ लेना 3 लोग की संपत्ति से भी बड़ा दान कर दिया। मगर आपने पाठशाला आकर के, पुरुषों ने 9 बजे आकर के, माता बहनों ने 7 बजे आकर 15 मिनट आकर के कुछ भी नहीं किया। आप पाठशाला में आके सो भी गए मान लो, सुन रहे ना, कई कहते नींद आते तो आ जाओ बिस्तर लगवा दें, बहुत व्यवस्था है, ऊपर एसी कमरे भी वहाँ खुलवा दें, मगर पाठशाला जरूर आओ, भले सो जाओ। इससे क्या होगा? इससे ये तो होगा आपके बच्चे समझेंगे कि माँ कहाँ गई है, पाठशाला, पिताजी कहाँ गए, पाठशाला, तो मतलब हमको भी पाठशाला जाना चाहिए। अरे आप पाठशाला में आके सो भी जाओगे, वो आपके बच्चे पाठशाला में आके जाग गए तो आपका माता पिता बनना सार्थक हो गया। कोई जरूरी थोड़ी है कि प्रभावना साधु बन के होती है। अरे आप तो ये सोचो, ये कोई बहन दर्शन कर भी आई थी, कोई महिला दर्शन करने आई, राकेश भैया भी थे, उन्होंने तो पहली हथियार डाल दिया। मतलब अब लड़का बच्चा को कौन हमारे पास रहने, तो चले जाने पढ़ लिखे। अभी तक सुनते थे लड़की को कौन हमारे पास रहना, अब वो कह दिए अब लड़का को कौन हमारे पास रहना है, अब जो करें तो करन दो उनके लाने। अब ये तो पढ़ लिख जाए, नौकरी कर लें, ब्याह कर लें, हमें क्या मतलब, हमें तो इसी बुढ़ापे में रहना है। अरे ऐसे उदास क्यों होते हो? अरे प्रयास तो करो। किसी ने कहा है उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, अगर हौसले बुलंद हो तो समंदर का भी किनारा है। अपने बच्चों को जैसे बने वैसे अब स्वयं पाठशाला आकर के उनको बोल करके पाठशाला भेजोगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आज भी आप लोगों के परिवारों से आचार्य विद्यासागर और कुंद कुंद बन सकते हैं। प्रयास तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और यदि आचार्य विद्यासागर आचार्य कुंद कुंद बनाने के लिए आप प्रयास करोगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ आपका बच्चा कुंद कुंद विद्यासागर न बन पाया, चंदनमाला नहीं बन पाया, तो मुझे विश्वास है श्रीमण कुमार तो बन ही जाएगा। और मैं भी चाहता हूँ वे साधु बने नहीं बने, श्रीमण कुमार बन जाए, अपने माता पिता को बुढ़ापे में एक बिलिया पानी दे दे, इतना समझ में आ गया तो हमारी पाठशाला खुलवाना सार्थक है, सफल है पाठशाला। आप लोग नहीं चाहते हो आपके बच्चे आपको एक बिलिया एक कटोरी पानी पिलाएं बुढ़ापे में? अरे हमें तो आवश्यकता नहीं है, पहले ही हाथ पैर पटक दिए। अरे सोचो, माता, मैं तो कहता हूं माता पिता को आपने एक गिलास पानी दे दिया, बहुत बड़ा धर्म हो गया। एक व्यक्ति बोलता है महाराज जी मैं पूजन करता था कि तो पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनको नहलाना पड़ता है, उनको करवट देना पड़ता है। अब मैं मंदिर अकेला आ पाता हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ। तो हमने तो कह दिया भैया जब तक पिताजी जीवित हैं उनकी ऐसी सेवा करते रहना, ये पूजा नहीं विधान का लाभ मिलेगा। तुमको बताओ, क्या समझ में नहीं आया? मतलब पिताजी की सेवा करना पूजा नहीं, बड़ी पूजा है।
इसलिए आप लोगों को पाठशाला आना चाहिए। ये संजू भैया जो पाठशाला पढ़ाते हैं पुरुषों की, ये तो संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ जितने भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं सब 9 बजे भी आएँ, 15 मिनट के लिए आएँ। आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है, पढ़ने की उम्र नहीं होती है। हमारे यहाँ 70 90 वर्ष के पढ़ने वाले पाठशाला में अन्यत्र हैं। गुना में पुरुष पाठशाला चालू की बड़े मंदिर में, वहाँ पर कई जो कमेटियों में बड़े पदाधिकारी थे, बजरंगा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, गुना समिति के अध्यक्ष वगैरह हैं, वो बस्ता लेके आते थे टोपी लगा के, तो ऐसा लगता था कि देखो इनका 55 में बचपन लौट के आ गया। और दुकान खोलते थे, उन्होंने कहा तीर्थंकर के नाम याद करके आना है, तो वो लोग अपने साफ अच्छे डब्बे पर ऊपर जिनमानी एसी रख लेंगे और पढ़ते रहेंगे, पेली ऋषभनाथ जी बेल का चिन्ह, पेली ऋषभ का कह रहा है, रुक जाओ दे रहा अगरबत्ती, हम पेली ऋषभनाथ जी बेल का चिन्ह, हाँ बताओ क्या कह रहा है, सामान भी दे रहा है, पेली ऋषभनाथ जी बेल का चिन्ह चल रहा है उनका। एक बीना पाठशाला में एक डॉक्टर साहब हैं, वो रिफाइनरी में क्लिनिक में जाते हैं, बाइक से जा रहे थे, 5 विश्वनाथ जी से ही का चिन्ह, कौन सा सही का चकवा का चिन्ह, वो भी भूल गए। अब 5 विश्वनाथ जी चकवा का छठे कौन से भगवान, रुक जाओ, गाड़ी को रोका, बगल में उन्होंने बंद की, पर्चा निकाला, हाँ छठे पदम प्रभु लाल कमल का चिन्ह, फिर गाड़ी स्टार्ट की, छठे पदम प्रभु लाल कमल का चिन्ह, छठे पदम का लाल। सोचो उत्साह देखो, क्या समझ रहे। कुछ लोगों की शिकायत रहती है हमें याद नहीं होता है। सुनो, वो पाठशाला में एक हमारी बहन पढ़ाती है, वहाँ पर बीना में पुरुष पाठशाला, लगभग 119 लोग हो गए थे, कोरोना काल में कम हो गए, मतलब ऊपर नहीं गए, मतलब आने के प्रवाह कम हो गया उनका। अब क्या हुआ, एक बहन जी आई, दीदी हमारे श्रीमान जी पाठशाला आने को तैयार हो गए, मगर एक शर्त रखी कर, क्यों, कोई पूछे नहीं हमसे। हमने कह दिया बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, आप तो आओ बैठो। वो पाठशाला आए, क्योंकि योग की बात, आजकल ऐसे लोग नहीं होते, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। वो पाठशाला आए तो उसने कहा हाँ भेजो भैया को, हम पाठशाला में उनसे नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं, इसे बोल दिया। और योग की बात, कोई पुरस्कार का डब्बा बचा था, डब्बा रखा था, उस बहन ने पूछा इस सभा में पाठशाला में ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसे एक ही तीर्थंकर का नाम याद है और चिन्ह याद है, वो बता कौन है। उससे पूछना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना, एक ही तीर्थंकर का नाम याद है, चिन्ह याद है। तो वो भैया कहते दीदी हम बताएं, वो तो चाह रही थी। इस कारण एक बच्चे को बोला इस पाठशाला, हाँ इस सभा में कौन व्यक्ति है जो कल से पाठशाला पढ़ने आएगा। वो बच्चा ना करते करते पुरस्कार के चक्कर में निकला, हम कल से पाठशाला पढ़े आए, कोई बात नहीं, आएगा विश्वास है। तो उन भैया ने क्या किया, हम बताएं, हाँ दीदी बताओ, पेली ऋषभनाथ जी बेल को चिन्ह, बहुत अच्छा, सबने ताली बजा दी और उसको डब्बा पुरस्कार में दे दिया। फिर वो अपनी पत्नी से बोला सुनो इनाम में डब्बा मिलो हमें, तुम एक काम करो और तीर्थंकर के नाम याद करा दो। पत्नी ने उन्हें दूसरे दिन 8 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद करा दिए। वो दीदी से कहता दीदी हम बताएं, 8 तीर्थंकर याद हो गए, सुनाओ। उसने 1 से 8 तक नाम सुना, 3 दिन में 2400 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह याद कर ली उस अनपढ़ व्यक्ति ने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, 55 वर्ष का 60 वर्ष का बुढ़ा व्यक्ति यदि मान लो 3 दिन में इतना याद कर सकता है, 1 साल पढ़ तो लो आप लोग, आपकी कितनी विशुद्धि बढ़ जाएगी, कितना काम हो जाएगा। वो याद रखना, जैसे जैसे जिनमानी का स्वाध्याय करेंगे वैसे वैसे अपना क्षौसम बढ़ता जाएगा। तो आपके ज्ञाना बढ़ने का क्षौसम बढ़ेगा तो अंतराय कर्म का भी क्षौसम बढ़ेगा।
लाभ अंतराय कर्म का 6 भी होगा। और जिस व्यक्ति की लाभ अंतराय कर्म का 6 होता है, उसका 1 ग्राहक भी 10 ग्राहक की कमाई देके चला जाएगा। आपके 15 घंटे के व्यापार आपके 5 घंटे में ही हो जाएगा आपका। इसलिए धर्म से धन आता है, धन से धन नहीं आता है। तराजू तोलने से धन नहीं आता है, मीटर लीटर नापने से धन नहीं आता। धन तो धर्म करने से आता है। इसलिए सभी भाइयों से मैं कह रहा हूं, संजू भैया यदि लेट हो जाए बुलाने चले जाओ, मगर पाठशाला बंद नहीं होना चाहिए। मेरी तो भावना है जब तक दुनिया में सूरज चांद रहे तब तक हमारे बालाघाट में महिला पुरुष पाठशाला चालू रहे। हम बिल्कुल बच्चों को नहीं बोलेंगे। जब पाठशाला पढ़ने आओगे आपको समझ में आएगा, अपने आप बच्चे आएंगे पाठशाला में। इसलिए आज हमने सोचा है 8-9 लोगों के नाम आए बच्चों की पाठशाला संभालने के लिए। उनको 3 बजे हमारे पास आ जाना है और उनको सूचना दे देना उनके लिए। और 3 आएंगे तो स्वाध्याय के बाद में हम चर्चा करेंगे उनसे। और बच्चों की पाठशाला भी अच्छी तरह से प्रारंभ होगी, विश्वास है। आप बिल्कुल ये नहीं समझना, कई बार हमें तो क्या 33-35 साल हो रहे हैं, जितने भी आते हैं 90% नकारात्मक ही आते हैं, सकारात्मक वाले नहीं आते। मगर उन नकारात्मक विचार वालों में से ही हम सकारात्मकता निकाल लेते हैं, हमारा काम चलता रहता है। कई जगह कई आरिगांव ने महाराजों ने पाठशाला खुलवाई, बंद हो गई। हमारा नंबर आया, अरे महाराज खुल जाती है पाठशाला, बंद हो जाती है। हमने कहा बंद हो भी जाती है तो कितना घाटा समाज को लग गया। कोई आपको 2-4 करोड़ का घाटा लग गया क्या? कोई बिल्डिंग बेकार हो गई क्या? कोई पूंजी लग गई क्या? अरे बंद हो गई तो होने दो, चालू कर दो। और चालू कराई तो आज तक पाठशाला बंद नहीं हुई, पता कर लेना। इसलिए आप लोगों को पाप उपदेश नहीं धर्म उपदेश में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। एक एक बात को अपने को समझना चाहिए। जब मुख मिला है, बोलने की शक्ति मिली है तो उपदेश दो, अच्छी बात। पाप उपदेश नहीं, धर्म उपदेश दो, देना ही। अब बोलते हैं तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं। बोलो, बोलना कब से प्रारंभ होता है? तो करना है तो पाठशाला की बातें करो। बोलो, दीदी आपका बच्चा हम ले जाएंगे, स्कूटी से जाते अच्छे से ले जाएंगे, ले आएंगे। आपकी बिटिया को हम ले जाएंगे। और कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। और जो माता बहनें 7 बजे नहीं आ सकती पाठशाला में, 9 बजे पुरुष पाठशाला में आ जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने ऑप्शन दिए हैं आपको। और जब तक हमें, अब तो दिन भर आ सकते स्वाध्याय में। जिन वाणी को सुनो और दूसरों को सुनाओ, ये धर्म उपदेश होगा। और इसकी विपरीत पाप का उपदेश देंगे तो कोई भी काम सिद्ध होने वाला नहीं। आप लोगों को स्वयं को विचार करना है, सुना है आप लोगों के लिए। कई लोग हमारे सामने हाँ कर देते, बाद में अब क्या करें, सुना गया है। और नई उम्र की माता बहनें और भाइयों के संदर्भ में हो सकता गलत भी सुना हो, गलत समाचार लोग दे देते हैं। महाराज जी आपके सामने नियम ले लेते हैं, हाव हाव कर देते हैं। और जो यहाँ पर नहीं आते वो लोग चौपाटी पे मिलते हैं, रिसॉर्ट पे मिलते हैं, रात में भोजन भी चालू है। उनको सोचना चाहिए कि महाराज से आपने यदि कहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये गलत नहीं, जिनमाड़ी मानना, ऐसा कपट करोगे। अरे एक ग्रास आहार का आदि साधु नहीं लेगा, मत दो ना, झूठ तो मत बोलो। एक महिला की बात मुझे याद आ रही, कहाँ की थी,
हार दिया। शिकायत आई वो रात में खाती है। तो बोला क्यों तुम रात में खाती, तुमने नियम लिया 5 साल का? कि हमने अंटी लगा लाई थी। जब महाराज सिखे रहे थे ना, हमने अंटी लगा लाई थी और फिर बाद में खोल लाई। हमने तो 5 दिन को नियम लाओ तो 5 साल का पापोपदेशा। ऐसी मायाचारी ठगी करने की सलाह दूसरों को दोगे और साधु से मायाचारी करोगे तो कहां जाओगे? अरे हम तो कहते नहीं पाल सकते, नहीं है, बिल्कुल नहीं पालो। साधु घर में नहीं आया, नहीं आएगा क्या हो जाएगा? मगर जो बोलो पालन करना चाहिए। मुझे तो बार बार लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। क्यों जानता है? क्या कारण है? क्या खरीद लिया क्या? आज के नेता लोग मीडिया को खरीद लेते, जो केलवाना चाहे केलवा देते कि राम ने खरीदा था। नहीं, राम भगवान का आचरण ही ऐसा था। भगवान बनने के पहले भी और बाद में भी रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण न जाए पर वजह की पाठशाला में नहीं आ पाया, हाथ ऊंचा करो। बहुत सुंदर, इनके सम्मान में ताली बजाओ। ये लोग पाठशाला नहीं आ पाए मगर झूठ नहीं बोला, अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूं जो भाई लोग पाठशाला नहीं आ पाए, हाथ ऊंचा किया है, यदि आप अपने नाती पोतों से थोड़ा भी प्यार करते हो, आप अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, बहू बेटों से प्यार करते हो, तो उनकी उत्थान के लिए, उनके जीवन दान के लिए आज से पाठशाला आना चालू करो। चलो कौन कौन आएंगे आज से पाठशाला? जो नहीं आ रहे थे वो, बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगा। ये लोगों ने हमारी बात को स्वीकार किया है। इन लोगों की उत्साह को, समर्पण को देखकर लगता है हमारा चतुर्मास अगली बार भी हो जाए बालाघाट में। मगर ऐसा नहीं, हमें देखना पड़े 8 महीना का हो रहा हो, इसलिए आप लोगों को। अच्छा, ये माता बहनें भी बड़ी अच्छी समझदार हैं, हमारे प्रति सबकी श्रद्धा भक्ति है। ऐसी कितनी माता बहनें जो 7 बजे पाठशाला में नहीं आ रही? हाथ ऊंचा करना, बहुत अच्छा, गजब। भैया सम्मान में ताली बजा दो संजय भैया। इतनी सत्य बोलने वाली कहाँ मिलेंगी? और उन माता बहनों से पूछना चाहता हूँ, हमारी बात कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगती है? हम जो बोलते हैं गलत तो नहीं बोलते, सही बोलते हैं। अच्छा, हमारी बात मानने से कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? हैं? यदि आपको लगता है हमारी बात मानने कल्याण होगा तो जरूर आज आप लोग पाठशाला आए। और सुनो, दोनों पाठशाला के शिक्षकों से बोलना चाहते हैं, वो उपस्थिति रजिस्टर बन गया? कब बनेगा? ऐसा नहीं, फार्म भरवाओ और उपस्थिति रजिस्टर बनाओ। और मैं तो कहता हूँ 1 वर्ष में जो सर्वाधिक उपस्थिति देगा उसे सम्मेश की यात्रा कराना अपने लिए। द्वितीय स्थान होगा उसके लिए महावीर जी की यात्रा कराओ। और तीसरा स्थान हो उनके लिए कुंडलपुर की आशीष की यात्रा जरूर कराना। क्यों? कॉमेडी वालों मंजूर है ना? हाँ, ऐसा होना चाहिए। सुन रहे ना? आपके यहाँ पुस्तक जल्दी आ जाएंगी, उनका भी आप लोग लाभ